ईद कुर्बान का त्यौहार खुशियों से भरा, मजेदार ख्वाबों से सजा, खट्टी मीठी बातों से मुज़य्यन इस खास दिन पर नया दिन आपके साथ शरीक है। हमारे मेहमान कुछ आ रहे हैं, ईद मना के हमारे साथ जा रहे हैं। बड़े खास मेहमान हैं ये। और अगर हम मेहमानों की बात करें तो देखते ही देखते करोड़ों दिलों में घर कर जाने वाली अपनी खूबसूरत शख्सियत, खूबसूरती, नर्म शख्सियत और एंटरटेनमेंट स्किल्स के बायस सोशल मीडिया पर छाई रहने वाली एक इन्फ्लुएंसर की अगर मैं बात करूं, शी इज अ मॉडल, शी इज एन एक्ट्रेस नाउ, जन्नत मिर्जा की हम बात करें। और जब हम जन्नत मिर्जा का नाम लेते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं ना कहते हैं ओ हमारी फेवरेट टिकटॉकर आ रही है। टिकटॉक पे सबसे ऊपर है जन्नत मिर्जा, ऊपर है जनाब, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इनकी है। तो जनाब जन्नत हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जन्नत, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? ईद के क्या क्या प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे आप लोगों को पता है कि शूट्स की वजह से ना हमारी ईद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमारा जो ईद की तैयारी होती है वो हम एक महीना पहले कर लेते हैं, अपने कपड़े वगैरह। तो इस दफ़ा ईद पे हमारा प्लान है कि हम लोग स्कर्दो को एक्सप्लोर करें। अपनी फैमिली के साथ मैं स्कर्दो जा रही हूँ और बस ये ईद जल्दी से गुजरे तो हमने तीसरे चौथे दिन स्कर्दो चले जाना है। तो ये मेरा प्लान है इस दफ़ा। अच्छा जन्नत, यू आर अ स्टार नाउ। अब मतलब माशाल्लाह ला तादाद लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, पाकिस्तान से बाहर। यू आर अ स्टार नाउ, तो एज अ स्टार ईद कितनी डिफरेंट है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब आपके पास फेम होता है तो आप कहीं पब्लिक में इतने आराम से निकल नहीं सकते। अगर आप पब्लिक में जाते हो तो लोग आपको देखते हैं और एक बहुत वियर्ड सी आप कह लें कि वाइब्स आती हैं। तो इसलिए इस दफ़ा जो हमारी ईद, एक तो कोविड की वजह से हर चीज़ ऑनलाइन आपको पता है ले लेते हैं हम, तो इस दफ़ा यही चेंज था कि आगे पीछे हम बहुत शॉपिंग करते थे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये लें वो लें। बट इस दफ़ा बस हमने अपने फ़ोन पे जो पसंद आया वो बस ऑर्डर कर दिया, वो घर आ गया है और ऐसे ही। ज़बरदस्त। अच्छा, अक्सर स्टार बनने के बाद जिंदगी में तब्दीली आ जाती है, जैसे श्रेप स्टार बने तब्दीली आ गई, तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? कोई तब्दीली आई देखने में? तब्दीली इतनी कुछ खास तो नहीं आई अपनी फैमिली को लेके। बट हाँ, हम जब बाहर जाते हैं, जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो तब थोड़ा सा मुझे आपके लिए अलर्ट रहना पड़ता है कि कोई मुझे देख रहा है तो कोई वीडियो ना बना ले या कोई इशू ना आ जाए। तो बस ये थोड़ा सा चेंज आया कि अब हम बाहर बहुत कम निकलते हैं। पहले हम बहुत ज़्यादा आउटिंग, शॉपिंग, इस चीज़ की मैं बहुत शौकीन थी, बट अब वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ थोड़ी कम हो जाती है जब आपके पास फेम हो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आप सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्टार हैं। फिल्मी दुनिया में भी हम देख रहे हैं आप कदम रख चुकी हैं। सोशल मीडिया से एक्टिंग, ये सफर कितना दिलचस्प रहा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब से आप कह लें कि मैं इस फील्ड में आई हूँ जहाँ सोशल मीडिया और आप कह लें कि फिल्म इंडस्ट्री है, तो मेरी लाइफ एक बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले मैंने जैसे कि बात की कि अपनी फैमिली में रहना और एक मैं जो थी, मैं एक अपने कमरे में बंद रहती थी ज़्यादा और मैंने अपने फ़ोन यूज़ कर लेना, टीवी देख लेना, पढ़ाई कर लेनी। बट अब क्योंकि मेरे फैंस हैं और उनको भी मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे डिसअपॉइंट ना हो कि जन्नत तो बिल्कुल टाइम नहीं देती ये वो, तो मैं हर जगह एक्टिव रहती हूँ, बात करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग मुझे जानते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो बस उनकी खातिर मैं अपने आप को इस जो ये मेरी फील्ड है इसमें मैं बहुत टाइम दे रही हूँ और बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ। जबरदस्त। सफर जितना मर्जी मुश्किल हो जाए, मंजिल पे पहुंच के सुख का सांस आ जाता है। आपकी जिंदगी से मुतालिक बहुत सी मैं बातें करना चाहूंगी, लेकिन अभी क्यों ना जरा बड़ी ईद की हम बात कर लें, क्योंकि आपकी जिंदगी से मुतालिक तो खबरें भी आती रहती हैं। कुर्बानी के जानवर खरीदना, उनकी देखभाल करना, क्या इसका शौक है आपको या पहले शौक था अब वक्त नहीं है? बहुत ज़्यादा, बचपन से मुझे बहुत शौक़ है और मैं तो अपने मामा पापा को फोर्स करती थी कि 1 महीने पहले आप ले आएँ ताकि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बट वो 1 दिन पहले आता है और 1 दिन बाद चला जाता है, तो वो बात नहीं रहती। तो अब अगली ईद पे हमने यही कहा था कि हम लोग 1 महीना पहले ले आएंगे ताकि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और आपको पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ, तो मैंने कहा था कि मैं उनके साथ टिकटॉक बनाऊँगी, पिक्चर्स लूँगी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, अपने फैंस को दिखाऊँगी कि ये मैंने लिया है। तो अब देखें नेक्स्ट टाइम वो मानते हैं कि नहीं, बट होपफुली मैं मना लूँगी। अच्छा जन्नत, जब आप छोटी थी, वैसे अभी भी आप बहुत बड़ी नहीं है, बट अभी छोटी थी, तो कुर्बानी के जानवर की खुद खिदमत करती थी। कुर्बानी के जानवर से जुड़ी कोई अगर याद है जो आप शेयर करना चाहें, जैसे हम भी आज शेयर करते हैं, हम तो रोए भी थे।
जी बिल्कुल। बचपन में तो मैंने कहा कि सुबह उठ के रात को सोने से पहले हम बच्चे, हम कज़न्स अपने जो कुर्बानी के जानवर होते थे उनके पास रहते थे हर वक्त। और हमारे मामा पापा ने डांटना बस कर दो, बंदर आ जाओ, लेकिन नहीं, हम उनके पास हमने सारा सारा दिन गुजार देना। और ऐसे जैसे वो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो जाते वैसे हम कज़न्स और कुर्बानी के जानवर, हमारा आपस में ऐसा लिंक हो जाता था। बट याद मेरी इतनी कोई आप कह लें अच्छी मेमोरी नहीं है। मैंने एक दफ़ा देखा था कि हमने लिया था बकरा और वो रात के टाइम स्लिप हुआ और उसका जो आप कह लें कि अंदर से गोश्त जो था वो फट रहा था। तो वो उसके बाद से ना मैं थोड़ा सा डरती हूँ उन चीज़ों से, इतना मतलब पास नहीं जाती। और जब आप कह लें कि वो कुर्बान होता है तो मैं पीछे हो जाती हूँ। और मुझे एक और चीज़ याद है, बचपन में मैं कहती थी इसको काट देंगे क्या आप, ये मर जाएगा। तो वो सोच के मुझे हंसी कभी कभी आ जाती है। तो जी। हाय। अच्छा, बड़ी ईद को आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं? क्योंकि हमने देखा कि कोरोना से पहले और बाद में माहौल बड़ा चेंज हो गया है, तो आप क्या समझती हैं कि क्या क्या तब्दीली आई है? बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोविड से पहले एक अलग ही रौनक होती थी। अभी आप बाहर जाएं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपसे दूर दूर रहते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज, वो कुछ आप कह लें कि ओवर प्रोटेक्टिव कह लें लोग होते हैं, तो उनकी वजह से ज़रा पीछे पीछे रहना होता है। सेकेंडली मास्क तो हम पहनते हैं, बट आपको पता है ना वो वाली बात नहीं रहती, लोगों से दूर दूर रहना और किसी के पास जाके कोई बात नहीं करनी। इवन कि अभी हम लोग अगर कोई जानवर लेने जा रहे हैं मंडी में, तो हम लोगों ने हर चीज़ ध्यान से मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज किया हुआ है, दूर दूर से देख रहे हैं, वरना पहले जाना, बकरे को हाथ लगाना और इस तरह सब होता था। बड़ी ईद आज का दिन, पहला दिन, सबसे पहले क्या खाना चाहेंगी? अच्छा, पहले तो चिकन खाती थी मैं हर ईद पे। बकरा है जो भी हो रहा है, मैं चिकन खाती थी। और मुझे फिर पापा ने कहा कि तुम मतलब क्या ऐसे ताकत नहीं आती इंसान में, ये वो। तो ऐसा हुआ कि 2 साल पहले मैं चिकन खा रही थी, ईद पे चिकन खा रही थी, और पापा ने ना ऐसे वो बनाया, बाइट बनाई उसकी गोश्त की और मेरे मुंह में डाल दिया कि ये तुम खाओ। और वो जब मैंने खाया, मैंने कहा पापा ये चिकन है। कहते हाँ हाँ चिकन है। जब मैंने खाया, मैंने कहा पापा ये चिकन नहीं था। कहते पूरा तुमने खत्म करना है, पूरी रोटी इससे खानी है। तब से बस थोड़ा ना खा लेते हैं गोश्त, लेकिन फिर भी चिकन की ज्यादा शौकीन हूँ मैं। वैसे खाने की शौकीन लगती हैं मुझे। अच्छा, ईद पर मेहमानों की आमद शुरू हो जाती है जनाब, दावतें होती हैं। क्या कभी ऐसा है कि घर पे दावत हो और अम्मा ने कहा जन्नत आज तुम टिकटॉक यूज नहीं करोगी, खाना बनाओगी, कुकिंग करोगी? उसमें भी टिकटॉक ले आएंगी? टिकटॉक ले आएंगी? नहीं, कुकिंग तो कभी नहीं की मैंने, लेकिन एंड पे जब आप मेहमान आए होते हैं तो चाय बन जाती है, वो चाय मैं बना देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है, तो सबके लिए चाय बना देती हूँ। और ईद वाले दिन कुकिंग मामा करती हैं। मामा घर में कलेजी बनाती हैं, जो मैं नहीं खाती लेकिन सबको बहुत पसंद है। तो बस हम खाते हैं, यहीं पे बनाते कम है। अच्छा, ज्यादा फेवरेट कौन है घर में, आप या अलिशबा? मैं चाहती तो ये हूँ कि मैं फेवरेट हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं फेवरेट नहीं हूँ। अलिशबा ज़्यादा, इवन कि मेरी भी फेवरेट अलिशबा है, क्योंकि सबसे छोटी है, सबसे लाडली है, और चाहे वो सबसे छोटी है, रोब उसका सबसे ज़्यादा है। तो सबकी भी फेवरेट अलिशबा है और मेरी भी फेवरेट अलिशबा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि काश मैं होती, बट वो छोटी है तो खैर है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर आप काम कर रही हैं। अदाकारी के मैदान में भी आप एंट्री दे चुकी हैं, खुद भी माशाल्लाह आप ज़बरदस्त कमा रही हैं। तो क्या अब भी वालिद से आप फरमाइशें करती हैं, या जो दिल करता है वो आप अब जाके खुद खरीद लेती हैं? आप कहती हैं मैं अगर अब्बा से अगर मांगूंगी ना पैसे, तो इस फरमाइश के लिए अब्बा पैसे नहीं देंगे? नहीं, अपने जो भी हम अर्न करते हैं वो बस हमारे तक रहता है। मेरा तो ये, मैं बहुत सेव करती हूँ, मैं सेविंग बहुत करती हूँ। और अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं 2 दिन पहले पापा की खिदमत और बढ़ा देती हूँ। मैं रात को जाके उनके पाँव दबाना शुरू कर दूंगी, लोशन लगा रही हूँ उनके पाँव पे। वो समझ जाते हैं, वो कहते हैं क्या चाहिए बताओ। तो अभी भी इवन के कुछ हमने खाना ऑर्डर करना हो, तो आपको पता है उसका इतना बिल नहीं होता, 1000 हो जाता है, बट वो फिर भी पापा प्लीज़, पापा मंगवा लें, नहीं नहीं नो जंक फूड प्लीज़ पापा। और इसी तरह 2 दिन पहले खिदमत शुरू कर दें, तो कोई अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो वो फिर 2 दिन पहले आप काम शुरू करोगे, खिदमत शुरू करोगे, तो 2 दिन बाद शायद वो मान जाए। जन्नत, कभी डांट पड़ी है वैसे आपको? घर में कोई सख्त है और कोई सख्ती करता है आप पे? कोई दिलचस्प, बल्कि कहना चाहिए ऐसा वाक़या जो शेयर करना चाहिए कि डांट पड़ी हो? डांट तो बहुत ज़्यादा
पढ़ती रहती थी। मैं वैसे तो एक मतलब आप कह लें कि अपने आप में रहने वाली बच्ची थी बचपन में, और अलिशा सहज शरारती थी, बट जो मैं थी वो ज़रा ना अपने तक रहती थी। तो कभी अगर मैंने कोई काम कर देना ना गलत, तो मुझे पता होता था कि अब मेरा बहुत मुझे डांट पड़ने वाली है, और मैं इस बात पे शिकवा करती थी पापा से, और अभी भी करती हूँ कि आप मुझे क्यों डांटते हैं, उन्हें क्यों नहीं डांटते, वो जो मर्जी करें आप उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं, मैं करूँ तो बस। इस चीज़ पे थोड़ा सा पापा से मेरा शिकवा होता है कि मुझे ना डांटा करें, मैं आपकी सबसे अच्छी बच्ची हूँ। तो जी। अब मुझे ये बताएं कि मशहूर होने के बाद एक तब्दीली जरूर आती है, जब भी आप कहीं जाते हैं ना फैंस की एक बड़ी तादाद आपके इर्द गिर्द मौजूद होती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गई हो बेतहाशा फैंस और आपने सोचा कितने आ गई, या ऐसा हुआ कि आप बुफे पे गई हो, हाँ। प्लेट आपने भर ली और सामने से किसी ने कहा जन्नत आप, और जन्नत पहले फैन को देख रहे हैं फिर प्लेट को देख रही हैं, फिर जन्नत का एक खसमा नुखा में खाना खाना है, जैसे हमारे साथ हुआ था हमारे दरिया साथ हुआ पे। था। नहीं, वो जो आप कह लें मोमेंट होता है ना जब आप कहीं जाते हो और फैंस आ जाते हैं, वो मुझे लगता है कि मैं उस वक्त बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि इतने लोग मुझे पसंद करते हैं। वो अपनी शॉपिंग अपना काम छोड़ के अगर मेरे पास आ रहे हैं ना, तो ये उनका प्यार है मेरे लिए, और मैं कभी भी ये फील नहीं करती मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे निकालो ये वो। मैं हर एक बंदा जो सेल्फी लेने आ रहा है उसके साथ सेल्फी लूँगी, और फिर जब तक वो नहीं ये ब्लर आ गई है ये वो, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता मैं कहती हूँ चलें आप और पिक्चर ले लें। तो इस तरह मुझे तो बहुत खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जन्नत, मशहूर होने के बाद क्या ऐसा हुआ कोई फैन पीछे पड़ गया हो, बहुत ज्यादा परेशान किया हो, कॉल्स मैसेजेस बहुत ज्यादा ही आपको तंग कर रहा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि परेशान करता हो। बहुत से ऐसे फैंस हैं जो आप कह लें कि मेरे घर तक आ जाते हैं, बाहर पूरा पूरा दिन गुजार देते हैं कि जन्नत से मिलना है, पिक्चर लेनी है, और अक्सर मैं घर नहीं होती तो मुझे कॉल आती है गार्ड की कैसे आपसे मिलने आए हैं, तो मैं कहती हूँ आप उन्हें बिठाएं, मैं आती हूँ तो हम पिक्चर ले लेंगे। तो इस तरह भी होता है। अक्सर ऐसे भी होते हैं कि 3-3 दिन सामने हमारे घर के एक पार्क है, वहाँ पे आके जो फैंस है इवन के लड़कियाँ वो आके बैठ जाती थी कि कभी शायद जन्नत अपनी विंडो में आ जाए। तो मुझे वो इतना अच्छा लगता है ना कि मैं अब ज़्यादातर विंडो में जाके उन्हें वेव कराती हूँ, या वो घर में अगर कोई आता है मेरे साथ पिक्चर लेने, मैं हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर रखती हूँ जिस दिन ना जो भी फैंस उन्हें मैं कहती हूँ कि जो करीबी हैं, जो मामा पापा को कहते हैं कि हमने मिलना है, मैं एक हफ्ते में दिन ऐसा रखती हूँ कि वो मेरे घर आ जाएं और उनके साथ 1 घंटा मैं ज़रूर स्पेंड करती हूँ। अच्छा जन्नत, मुझे ये बताएं कि जब आप फैमिली में किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो जो बाकी कजन्स होते हैं ना, उनके माँ बाप कहते हैं देखा है उसको। अब आप मुझे बताएं कि कजन्स जो हैं वो जन्नत मिर्जा को कैसे देखते हैं, और स्टार बनने से पहले और बाद में कैसे पेश आते थे? अब जरा इज्जत से पेश आते होंगे, हमारे साथ ये हो चुका है। वो कहते हैं कि अगर तुम स्टार हो ना जन्नत तो बाहर हो, हमारे लिए तुम वही जन्नत हो जो बचपन में थी, जिसके साथ हम खेलते थे, एंजॉय करते थे। तो अभी भी अगर हम कजन्स आपस में, तो हम कहते हैं कि हम जो है ना, मैं जो फेमस हूँ बाहर लोगों के लिए हूँ, आपस में हमारा कोई चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा फ्रैंकनेस हो गई है हमें। अच्छा जन्नत, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब आप जब फेम तो आपको मिल गया, लेकिन अब टिकटॉक पर आप उस तरह नहीं आ रही, टिकटॉक वीडियोस बहुत कम कर दिए, क्या वजह है? इसकी वजह मेन ये है कि अब टिकटॉक के अलावा भी कुछ काम होते हैं, लेकिन क्योंकि फेम मुझे टिकटॉक ने दिया और टिकटॉक की वजह से आज मैं जो भी हूँ तो उसकी बेस टिकटॉक थी, तो इसलिए मैं अपने टिकटॉक पे भी उतना ही एक्टिव रहना पसंद करती हूँ जितना मैं बाकी कामों में हूँ। तो मेरा ये दिन में मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 से 3 वीडियोस पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मेरे जो फैंस हैं वो वेट कर रहे होते हैं। अगर मैं 2 दिन एक्टिव ना रहूँ तो मुझे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कुछ लगा नहीं रही, पोस्ट करें ना। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं टिकटॉक पे भी एक्टिव रहूं और बाकी जो काम मेरे शूट्स वगैरह हैं वो भी साथ साथ चलते रहें। इवन कि जब मैं शूट पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे 2 मिनट दें, मैं अपनी 2 वीडियोस बना के अपलोड कर दूँ, फिर अपना काम हम कर लेंगे। तो इस तरह मैनेज हो जाता है। इस ईद, इस त्यौहार कोई ऐसा खास शख्स है जिंदगी में जिसके नाम ये दिन करना चाहेंगी, जिसके साथ ये दिन बिताना चाहेंगी, जिसके साथ आप खाबे और एंजॉय करना चाहेंगी? मैं इस ईद के ख़ास दिन को अपने फैंस के नाम करूँगी, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जिस भी मुकाम पे हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ, और ये उन सब का प्यार है मेरे लिए कि वो उनके प्यार से आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, और मैं उन सब से बहुत प्यार करती हूँ, और ये आज का ख़ास दिन मैं उनके नाम करती हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि गुनगुनाने का कितना शौक है? वैसे दूसरे गानों पे तो हम आपको जो है बड़ी मजे की वीडियोस बनाते हुए आपको देखते हैं। मुझे बताएं जब हम कहते हैं कि हम गाने सुन रहे हैं तो सुनते सुनते कभी कभी गुनगुनाना भी शुरू कर देते हैं, तो ईद पर हमारे नाजरीन और स्पेशली आपके जो फैंस हैं, अगर उनके लिए थोड़ा सा गुनगुना दें। थोड़ा सा
नहीं, मौसीकी सुनने का शौक़ है, करने का शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने यहाँ पे अभी गाना गा लिया तो काफ़ी लोगों के टीवी ख़राब हो जाएंगे, उनके कानों से खून आएगा, इसलिए मैं ना गाऊंगी, ना मैं चाहूँगी कि किसी का टीवी या किसी के कान ख़राब हो। तो आप भी मुझे ना कहिएगा गाने का। जबरदस्त, थैंक यू सो मच जन्नत। और यकीन करें कि जब जब हम आपसे बात करते हैं ना तो हमें ये एहसास होता है कि ठीक है, एक बंदी मशहूर है, सही मशहूर हो गई, बाकी टैलेंट। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। आज का ये दिन, आज का ये शो जब इसकी हम बात करते हैं, हमारे बहुत से मेहमान यहाँ पर आए, बड़ा मजा आया और उम्मीद है आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। कीप वॉचिंग समा टीवी।